संसार क्रांति देखने वाले सभी दर्शकों को देसी पत्रकार धर्मू की राम राम। और भाई फिलहाल हम पहुंच गए हरिद्वार में, और हरिद्वार में एक ऐसे शख्स हमें मिले जिन्होंने यहाँ की जो निकाय राजनीति है यानी कि नगर निगम की राजनीति है उसमें हैट्रिक मार रखी है। तो महावीर वशिष्ठ जो कि हरियाणा के हैं और हरिद्वार में रुका रोड़ा कर रखे हैं, मरगेला मौजूद है। और हरियाणा का रुका रोड़ा हरिद्वार में जो है जबरदस्त तरीका से मचा रखा है। तो महावीर वशिष्ठ जी दर्शकों ने ठाडू ठाडू राम राम आंटे जी। मैं जो संस्कार क्रांति के चैनल के जो दर्शक हैं सबको मैं अपना नमस्कार करता हूँ जी। महावीर जी बिल्कुल, आप हरिद्वार में हो तो संस्कार शब्द ज़्यादा ध्यान रहो आपका जी, क्योंकि संस्कार बढ़ाने हैं। लेकिन अपना जो चैनल है वो संसार क्रांति है, संसार क्रांति चैनल बिल्कुल। और मैं अपनी ओर से भाई धर्मू आए जो हरिद्वार में और संसार क्रांति चैनल का जो भाइयों का और इनकी टीम का स्वागत हरिद्वार में करता हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद महावीर जी। जो कर मारा यू पाछे पहाड़ दिखने लग रहा नहीं जी जी, इस पहाड़ की तरह आप भी आड़े डटे खड़े हो। और ख़ास तौर पर जो हरियाणा के लोग आड़े हरिद्वार और आसपास में हैं वो बड़ी उम्मीद रखते हैं आपसे। भाई कोई भी छोटे तो छोटी, बड़ा तो बड़ी समस्या भी आ जाए तो महावीर वशिष्ठ उनका याद आवा है। तो इतना लाड और प्यार कैसे कमाया आपने? देखिए वैसा चाहे हमारे हरियाणा का रहा हो या किसी अन्य क्षेत्र का जी, हमारा पहले दायित्व ये बनता है कि कोई जो सही काम है और गलत तरीके से किसी को फंस गया है तो उसका निराकरण कराने का हमारा जो धर्म बनता है। बिल्कुल जी। और मैं एक जनप्रतिनिधि भी हूँ तो उसमें हाँ स्थानीय लोगों के साथ भी कई बार हो जाता है या बाहर के अन्य क्षेत्र के लोगों के साथ कोई अगर परेशानी आती है तो उसका मैं निराकरण कराने की कोशिश करता हूँ। और इसी विश्वास पे लोग मेरे पास आते हैं कि हम चाहे रात हो चाहे दिन हो, किसी समय हम अगर कोई आपत्ति है किसी कोई परेशानी में है तो हम उसके साथ चलते हैं। तो नगर निगम में हैट्रिक मारी है और एक तरह से जो कर नेता प्रतिपक्ष हैं, आप विपक्ष में बैठे हो मजबूती के साथ। जी जी जी। तो चुनौती भी आती होंगी फील्ड में? हाँ नहीं, चुनौतियाँ आती हैं लेकिन हम उस चुनौतियों को समन्वय बना के और कहीं ना कहीं जो है विश्वास में लोगों को लेके जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के उसका हम निराकरण करते हैं। तो महावीर जी अभी 23 जुलाई की अगर मैं बात करूं तो शिवरात्रि का जो पर्व है पूरे देश भर में बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा जी जी। इसके लिए हजारों की संख्या में जो कावड़िए हैं या जो शिव भक्त हैं वो भारी संख्या में पहुंच रहे हैं हरिद्वार में, और वो पवित्र गंगा माता का जो जल है वो लेकर के अपने अपने क्षेत्र के जो मंदिर हैं उनके ऊपर वो शिवलिंग पे चढ़ाएंगे। तो उन कावड़ियों को, उन शिव भक्तों को क्या संदेश आप देना चाहोगे? मैं पहले से भी शिव भक्तों का हरिद्वार में आने पे उनका स्वागत करता हूं जी, और आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं कि शिव भक्त आए और सभी की ये एक भाव और एक हमारा ये सोच है कि वो जल लेके सुगम रास्ते से कुशलता से अपने घर पहुँचे। और हम कई बार अभी जो चैनलों के द्वारा माध्यम से और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं कहीं मारपीट कहीं दंगे हो रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो आपको शासन प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जैसे हमारे यहाँ नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री रहे थे जब जी, उस समय कावड़ पटरी का जो है व्यवस्था करी गई थी। कावड़ पटरी पे ही जो है कावड़ियाँ चले और वो सुरक्षित अपने घर पहुँचे, क्योंकि हाईवे पे जाने से बड़े वाहन चलते हैं, छोटे वाहन चलते हैं, उनके कारण कई बार लगने से या किसी कारणवश दुर्घटनाएं हो जाती है। उसमें हम भी दुख पहुँचता है और जिसका परिवारजन वहाँ इंतजार कर रहा है कि आप कावड़ लेके सह सुरक्षित आएंगे जी, उसको भी परेशानी और वो भी दुखद घटना हो जाती है। इस कारण पुलिस और यहाँ का स्थानीय निवासी जी, चाहे वो किसी जाति धर्म से है, वो इस टाइम सब भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं। बिल्कुल जी। और वो यही चाहते हैं सिर्फ कि वो आप जो सह कुशल अपने घर जाएं। इसलिए मैं ये उनसे अपील करूंगा, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा कि मेरे जो कावड़ लेने वाले भाई बहन यहाँ आए वो अपना जल भरें और जो बताया गया सरकार और पुलिस द्वारा बताया गया रास्ता उस रास्ते पे चले जी, और अननेसेसरी जिद ना करें, क्योंकि उसमें सभी कावड़ियों की छवि धूमल होती है। मतलब शिव भक्त है उसकी कावड़ भी खंडित होने का खतरा रहता है, कावड़ खंडित भी हो जाती है। और आप जो जिस आस्था से जिस परिवार वालों ने भेजा है आपको उम्मीद कि आप भगवान की भक्ति के लिए निकले हैं और जल लेके आप सह कुशल वापस आएंगे, और उस कारण आप किसी यहाँ दुविधा में पड़ जाते हैं या मान लिया आपका चालान कट गया या पुलिस ने बंद कर दिया, क्योंकि कई बार जब सिर से पानी ऊपर जाता है तो कोई प्रशासन को भी एक्शन लेना पड़ता है। जबकि पुलिस आपके सहयोग के लिए, आपकी मदद के लिए पानी, जल, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सारी कावड़ पटरी पे कर रखी है। बिल्कुल। और स्थानीय लोग भी अपने घरों का, अपनी दुकानों का काम छोड़ के कोई 2 घंटे कोई 4 घंटे
पुलिस द्वारा जो विशेष पुलिस अधिकारी का पद SPO बोलते हैं हमारे यहाँ, उसका जो कार्ड बना रखे हैं वो सब सहयोग में लगे हैं सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए। तो भाई यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम के महावीर वशिष्ठ जी ने कुछ शिव भक्तों को कुछ संदेश भी दिया है और कुछ गाइडलाइन भी दी है, ताकि असामाजिक तत्वों को कोई ऐसा मौका ना मिले जिसकी वजह से किसी भी डाल का उनको उपद्रव करने की उनकी मंशा जो है वो कामयाब हो सके। तो बहुत बड़ा संदेश जो है वो महावीर वशिष्ठ जी ने दिया है। और हमारे द्वारा गुप्त सूत्रों का हवाले से जानकारी मिली है कि महावीर वशिष्ठ जी अगला चुनाव कितने चाहे तो मेयर का या फिर विधानसभा क्षेत्र में अपनी भूमिका अदा करने का एक जो सूत्रों का हवाला था, हमने जो जानकारी मिली है जी, यह जानकारी आई है हमारे द्वारा। तो जितने भी दर्शक इनको देखने लग रहे, सुनने लग रहे, इनका संदेश पर भी गौर करियो। और यदि इस ढंग का कोई बीड़ा उठावे हैं तो भाई सहयोग और साथ देने की भी ज़रूरत है, क्योंकि हरिद्वार के एक सामाजिक और नैतिक तौर पर एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं महावीर वशिष्ठ जी, जो कि फिलहाल तीसरी बार यानी कि नगर निगम में हैट्रिक करके एक बहुत बड़ा संदेश ये दिया कि भाई काम करने हम आदमी हैट्रिक मार सके हैं। तो इसके अलावा और क्या संदेश देना चाहोगे जी हरिद्वार की जनता को? ये कहना चाहूँगा धर्मो भाई, ये सावन का महीना हमारा जो कि शिव भक्तों को प्रिय और भगवान शिव को अति प्रिय होता है जी, जिसमें हर पूरे हमारे जहाँ भी सनातनी लोग हैं या हमारे पूरे देश के अंदर शिवालयों में इस टाइम देखो, इसको हमारा सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। बिल्कुल जी, जिसको हम बड़े उत्साह से मनाते हैं। तो इसमें मैं यही संदेश दूंगा कि जो है शांतिपूर्वक और भगवान की भक्ति श्रद्धा भाव से आप जो जिस तरह भी यहाँ गंगा जल लेने आए, उसी तरह आप जो गंगा जल प्यार प्रेम से जाएं और अपने वहाँ पहुँचें और भगवान शिव आपकी सबकी मनोकामना पूर्ण करें। मैं ऐसी कामना भगवान से करता हूँ। और हमारे भाई जो संसार चैनल के द्वारा पारदर्शिता हमारे को जो है शिव भक्तों की और हमारे सावन के महीने का जो महत्व है उसकी सारी चीज़ें हमारे को दिखा रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ धर्मो भाई का। और हरिद्वार में आने पे उनका स्वागत करता हूँ। जय गंगे माँ, जय शिव। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी वशिष्ठ जी। तो भाई वीडियो ना शेयर, सवा शेयर, गब्बर शेयर, बब्बर शेयर कर दो और कमेंट बॉक्स में लिख दो हर हर महादेव। हर हर महादेव। ठोको शेयर, मैं देसी पत्रकार धर्मू। जय।